ओम शांति। संगम युग में स्वयं शिव बाबा सृष्टि पर आते हैं और आकर जो मत देते हैं उसे ही श्रीमत कहते हैं। ब्रह्मा तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से बाबा श्रीमत देते हैं। जो श्रीमत मुरली के रूप में हमारे सामने है। बाबा ने जो श्रेष्ठ मत, सत्य मत हम बच्चों को दी है, उसी का यादगार भक्ति में श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र बनता है। जिस शास्त्र रचना में समय प्रति समय मनुष्य मत मिश्रण होती गई, इसलिए आज संसार के सामने भगवान की श्रेष्ठ मत, भगवान का सत्य गीता ज्ञान दुनिया वालों के सामने नहीं है, लेकिन सत्य या ओरिजिनल गीता शास्त्र भी नहीं है। हम भाई बहनें भाग्यशाली हैं कि साक्षात भगवान जो श्रेष्ठ मत देते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में हमें प्राप्त हो रही है। ये तो आप जानते हैं कि हर एक इंसान अपना जीवन कोई न कोई मत के आधार पर चलाता है। वो मत उनके अपने मन की भी हो सकती है, अन्य से मिली हुई भी हो सकती है। जिसको बाबा कहते हैं कि या तो इंसान मनमत पर जीवन जीता है या परमत दूसरों के कहने अनुसार जीता है। जो लोग भक्ति करते हैं, भारतवासी बल्कि हर कोई धर्म या भक्ति करते हैं, तो वो भी हर एक अपने अपने या शास्त्र मत पर या अपने अपने गुरु के मत पर चलते हैं। 63 जन्मों का अनुभव, क्योंकि द्वापर युग से मनमत भी शुरू होती है, परमत मनुष्य मत भी शुरू होती है, गुरु मत और शास्त्र मत भी शुरू होता है। अनेक मत होने के कारण जीवन का कोई स्वरूप नहीं रहा,
मनुष्य मूंझते हैं कि आखिर किसकी मत पर चले, किसका कहना माने। इसलिए हम जो मानते हैं वही ठीक है करके वही मनमत या गुरुमत या शास्त्र मत पर चलते रहते हैं। लेकिन अब जबकि बाबा ने आकर भक्ति का फल, सत्य ज्ञान हम बच्चों को दिया है, हमें स्पष्ट है कि मनमत हो या परमत हो, मनुष्य मत हो, शास्त्र मत हो या गुरु मत हो, वो संपूर्ण सत्य नहीं है। क्योंकि कलयुग के अंत के समय हर एक आत्मा सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जो भी इस ड्रामा में पार्ट बजाने आए हैं, चाहे वो देवात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा है, सर्व मनुष्य आत्माएं हैं, हर कोई कलयुग के अंत समय पतित तमो प्रधान स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उस पतित आत्म स्थिति से जो भी मत होगी वो सत्य नहीं हो सकती है, श्रेष्ठ नहीं हो सकती। तो ये हम सब ब्राह्मण भाई बहनों की बुद्धि में स्पष्ट रहे कि जन्म मरण के चक्र में आने वाली कलयुग अंत में पहुंची हुई किसी भी आत्मा की मत सत्य नहीं हो सकती है, श्रेष्ठ नहीं हो सकती है, इसलिए वो कल्याणकारी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकता है, क्योंकि सदमति से सदगति होती है और सदमति, सत्यमति, सत्य बुद्धि किसी की भी आज नहीं। नंबरवार हर एक आत्मा की मत तमो प्रधान बन गई, क्योंकि पवित्रता भी हमारी संपूर्ण नहीं है ना। इवन हम ब्राह्मण भाई बहनें भी पुरुषार्थी स्थिति में हैं। इसलिए बाबा जो ब्रह्मा मुख से मत देते हैं, विचार देते हैं, ओपिनियन देते हैं, वही सत्य है, कल्याणकारी। इंसान अपनी मत किस आधार पर देता है, उसमें काफी बातें असर करती हैं। एक है उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो बिलीफ्स है, वो मान्यताएं उनके मन की हैं
दूसरों के अनुभव से मिली हुई है, समाज से, शिक्षा से, परिवार से, माता पिता से, धर्म से, संस्कृति से, इन सब के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार की मान्यताएं मिलती है। और इंसान जो मान्यता स्वीकार करता है, उसी के आधार पर उसकी मत बनती है, ओपिनियन बनता है। अब चाहे आत्मा अपने अंदर संस्कारों के साथ जो मान्यता लेकर आती है, या माँ बाप से, परिवार से, समाज से, शिक्षा से, संघ से, पढ़ाई से, धर्म से, कल्चर से, जो भी मान्यताएं मिलती हैं, वो पूर्ण सत्य नहीं है। इवन विज्ञान की भी जो मतें हैं, वो फाइनल ट्रूथ नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी मानव मन की ही रचना है, और वो भी हर एक अपनी अपनी रिसर्च के अनुसार मत देते हैं, इसलिए वो भी बदलती रहती है। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हैं, वो धर्म से मान्यताएं ज्यादा लेते हैं, और जो भौतिकवादी लोग हैं, वे विज्ञान से ज्यादा मत लेते हैं। लेकिन हमें स्पष्ट रखना चाहिए बुद्धि में कि धर्म भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, तो विज्ञान भी पूर्ण सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित बातें बताता है, माना चैतन्य शक्ति के संबंधित बातें बताता है, तो विज्ञान प्रकृति के संबंध में बातें बताता है। और आखिर वो मनुष्यों के द्वारा ही होती है, रिसर्च की स्टेज में होती है, इसलिए दोनों के द्वारा जो भी मान्यता मिलती है वो अपूर्ण ही होती है। और यही कारण है कि धर्म भी अनेक है, शास्त्र भी अनेक है, और वैज्ञानिकों के द्वारा भी समय प्रति समय रिसर्च के नए नए रिजल्ट्स समाज के सामने रखे जाते हैं। इसलिए दोनों में मूंज है। बाबा का ये सुंदर महावाक्य मुरली में आता है, इसलिए कि सुत मुझा हुआ है, उलझा हुआ है। इसलिए बुद्धि से और सभी बातें निकल जानी चाहिए। बाबा हमें कहते हैं इसलिए कि जो कुछ पढ़ा है, सुना है, वो भूल जाओ। मैं जो कहता हूं, मैं जो सुनाता हूं, वही सुनो। क्यों बाबा ऐसे कहते हैं? क्योंकि केवल परमात्मा ही सत्य है, और केवल परमात्मा ही आकर सारे सत्य हमारे सामने स्पष्ट करते।
जीवन के अनेक एस्पेक्ट हैं, अनेक पहलू हैं और हर पहलू के संबंध में दुनिया वालों के सामने एक मत नहीं। चाहे आत्मा के बारे में क्या मानते हैं, परमात्मा के बारे में, आलोक, परलोक, जन्म, मरण, सुख, दुख, कर्म, कर्मफल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, स्वर्ग, नरक, जितनी भी बातें हैं उनके सामने अनेक मत है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भटक रहे हैं, धक्के खाते हैं। हमें कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए और अपने आप पर भी नाज होना चाहिए कि हमने वो समय, संगम का कल्याणकारी समय पहचान लिया जब भगवान आकर सत्य ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं, सद्बुद्धि देते हैं। इसलिए बाबा का आना, आकर हम बच्चों को ज्ञान देना, श्रीमत देना, यही बाबा की सबसे बड़ी कृपा हम बच्चों पर है। और हम बच्चों को इसलिए अपने ऊपर नाज होना चाहिए कि भगवान की श्रीमत सबको सुनाई जा रही है, लेकिन हम वो विशेष आत्माएं हैं, ड्रामा की हीरो आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिन्होंने भगवान की श्रेष्ठ मत को परख लिया और अपने जीवन के लिए स्वीकार कर लिया। हम सभी ने श्रीमत को जीवन के लिए स्वीकार लिया है, कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ घटना के संबंध में नहीं, कुछ प्रॉब्लम में है इसलिए नहीं, लेकिन बाबा सत्य है, उनकी श्रीमत सत्य है, इसलिए उस पर चलने में हमारा कल्याण है। ये बात समझकर हमने उनको जीवन के लिए स्वीकार कर लिया है। तो बाबा स्वयं निराकार है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष रूप श्रीमत के रूप में हमारे सामने, मुरली के रूप में हमारे सामने, क्योंकि मुरली के द्वारा हमें स्पष्ट श्रीमत का ज्ञान मिलता है। इसलिए शास्त्रों में, भक्ति में भी मुरली का इतना जादू और महत्व दिखाया गया। भागवत के अंदर, क्योंकि भगवान जब प्रैक्टिकल संसार परिवर्तन का कार्य करने आते हैं तो वो हम साधारण मनुष्य आत्माएं, जिसका गोप गोपी के रूप में गायन है, उनके जीवन का परिवर्तन श्रीमत
मुरली के द्वारा करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में मुरली का विशेष महत्व है, क्योंकि जितनी गहराई से मुरली हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उतना सहज रूप से हम उनको फॉलो करते हैं। तो बाबा का बनना या बाबा का हाथ पकड़ना माना श्रीमत को मानना, और बाबा की श्रीमत को जब हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, आचरण में लाते हैं। मानना माना सिर्फ बुद्धि तक नहीं है ना। देखो, सुनना, समझना, स्वीकार करना माना मानना, पर सबसे आगे का महत्व का स्टेप है उस अनुसार चलना। क्योंकि ड्रामा के अंदर ये सिद्धांत है, ये विधि है। बाबा हमें बताएंगे, कहेंगे, समझाएंगे, लेकिन हम उस अनुसार चलेंगे तो प्राप्ति का अनुभव करेंगे। ड्रामा का नियम ये नहीं है जैसा सोचना वैसा पाना, नहीं, जैसा करना वैसा पाना है। इसलिए श्रीमत बुद्धि तक सीमित न रहे, कर्म में आवे, आचरण में आवे, नित्य के जीवन में धारण हो, तब कहा जाएगा कि प्रैक्टिकल में बाबा का हाथ पकड़ा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा से सच्चा प्यार है, तो उस प्यार का प्रमाण है कि बाबा जो कहते हैं वो करना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मैं किसी को कहूं कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, लेकिन आप जो कहेंगे वो मैं मानूंगी नहीं, तो उसको प्यार थोड़ी कहा जाएगा, है ना। वो शब्दों का प्यार हो गया, वो दिखावे का प्यार हो गया, वो एक दंभ हो गया, सिर्फ भावना हो गई, प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो बाबा से प्यार है माना जो बाबा कहते हैं उस अनुसार चलना, है ना। क्यों बाबा कहते हैं कि पढ़ाई एक सरीखी पढ़ाई जा रही, नए हो पुराने हो, बाबा ने कहा ना, छोटे हो या मोटे हो, माना बड़े हैं या छोटे हैं, पहले आए या अभी आए, सबके आगे पढ़ाई वही है जो बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश कर शुरू से पढ़ाई, वही आज भी हम पढ़ रहे। लेकिन प्रैक्टिकल फॉलो करने में हम नंबरवार है, इसलिए प्राप्ति
शक्ति, अनुभव नंबरवार हो रहे। तो ये बहुत स्पष्ट है मुरली के द्वारा, है ना। भगवान की श्रीमत क्या है? तो मुरली है। साकार में जो मुरलियां चली, बाबा ने इस लौकिक माना इस स्थूल जीवन की, इस मनुष्य लोक में जो जीवन जीते हैं हम, उस दैनिक जीवन की छोटी मोटी हर बात हमें उसमें समझाई है। और जो अव्यक्त मुरलियां हैं, वो उससे आगे की स्टेज की है कि अगर इस मनुष्य लोक में जो मानव जीवन हम जीते हैं, वो अगर हम साकार मुरली के अनुरूप जीते हैं, तो हम अव्यक्त फरिश्ता सूक्ष्म संपूर्ण जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और उस सूक्ष्म फरिश्ते अव्यक्त जीवन के लिए संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए जो गाइडेंस है, वो हमें अव्यक्त मुरली से प्राप्त होती है। तो दोनों जरूरी है हमारे जीवन में। साकार मुरली का भी इतना ही प्यार से अध्ययन हो, क्योंकि उसमें उठने की, बैठने की, बोलने की, चलने की, खाने पीने, पहनने, देखने की, माना इस स्थूल जीवन की हर छोटी मोटी बातें हमें समझाई। तो भल साकार में बाबा से हम नहीं मिले हैं, बाद में आए हैं, लेकिन मुरली के द्वारा स्पष्ट है कि साकार के द्वारा भगवान ने क्या सिखाया, क्या समझाया, क्या पढ़ाया। इसलिए मुरली की पढ़ाई काम चलाऊ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर और बाबा से बुद्धि योग लगाकर पूरी तन्मयता से हमें मुरली का पाठ पढ़ना चाहिए। तो मैं समझती हूं हमें कोई मूंझ नहीं होगी, कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई उलझन नहीं होगी। बाबा ने स्वयं ही सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मुरली में हमें समझाया। इसलिए बाबा कहते भी है, बच्चों को पूछने की भी दरकार नहीं है। बाबा खुद ही कल्प पहले मुवाफिक स्वयं ही सब कुछ समझाते जाते हैं, और वो भी एक बार नहीं, अनेक बार नए नए ढंग से वही मूल सत्य बातें बार बार बाबा हमें समझाते। अगर ये मुरली का अध्ययन हमें स्पष्ट है, तो दूसरा स्टेप
जो हमें मत आपस में भाई बहनों से मिलती है। क्योंकि कईयों को ये प्रश्न होता है कि बाबा तो है नहीं, अब जो भी निमित्त भाई बहने हैं या हम ब्राह्मण भाई बहने आपस में एक दो को जो राय देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, मत देते हैं, वो श्रीमत के अनुरूप है या नहीं, वो हम कैसे समझे? है ना, कईयों को ये मन में प्रश्न होते हैं कि हमें निमित्त बहन ने कहा, परंतु वो उनकी मत है या बाबा की, या कोई पुराने भाई बहनों ने हमें मार्गदर्शन दिया, वो श्रीमत है या मनमत है? कईयों को ये प्रश्न होता है। परंतु अगर आप मुरली आपकी बुद्धि में स्पष्ट है, तो आप परख सकेंगे, चाहे कोई निमित्त भाई बहने हमें मत देते हैं या क्लास में आने वाले पुराने भाई बहने मत देते हैं, या ईश्वरीय परिवार का छोटा या बड़ा कोई भी हमें मार्गदर्शन देता है, तो आप मुरली से उनको वेरीफाई कर सकते हैं, मुरली के द्वारा परख सकते हैं कि जिस भी आत्मा ने हमें ईश्वरीय परिवार की समर्पित या घर में रहने वाली जिस भी आत्मा ने मत दी है, वो अगर श्रीमत मुरली के अनुरूप है, तो उसको स्वीकार करने में हमें मूंझ नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात, सत्य बात, श्रेष्ठ बात है ना, बात श्रेष्ठ होनी चाहिए। छोटे ने कही या बड़े ने कही, नए ने कही या पुराने ने कही, समर्पित ने कही या घर में रहने वाले ने कही, लेकिन अगर मुरली का गहराई से अध्ययन है, तो आप सेकंड में परख सकेंगे कि इस आत्मा ने जो मत दी है वो मुरली के अनुरूप है या नहीं। अगर वो मुरली के अनुरूप है, तो हमें प्यार से उनको स्वीकार करनी चाहिए, जीवन में धारण करनी चाहिए। अच्छा, कई बार, क्योंकि अक्सर सेवा में या कोई यज्ञ कारोबार में हमें कई बार होता है कि हमारी अपनी बुद्धि से जो राय आती है, क्योंकि अब हम भी सब नंबरवार ज्ञानी तो आत्मा है, हमें भी अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो कई बार हमारी मत भी सही होती है और निमित्त आत्मा के द्वारा मिली हुई मत भी सही होती है, लेकिन दोनों अलग अलग है ना, क्योंकि अच्छाई एक ही नहीं है। मान लो ये गुलदस्ता है, आप कहेंगे कि मैं कहूंगी यहां रखना अच्छा लगता है, आप कहेंगे कि नहीं इसको यहां रखना अच्छा लगता है। अब दोनों मत अच्छी है, आपकी बुद्धि में जो आइडिया आया वो भी अच्छा है, निमित्त की बुद्धि में आया वो भी अच्छा है, तो आप कहें कि किसका हम माने? मेरी मानू तो आप मनमत क्यों कहते हैं, और निमित्त कहे तो वो ही श्रीमत है, ऐसा क्यों? कईयों को इस प्रकार के प्रश्न भी मन में आते हैं,
लेकिन उसका भी रास्ता सरल है कि अगर दो अच्छे विचार है, सेवा के ही है, उन्नति के ही है, चाहे वो पुरुषार्थ के हो या सेवा के हो, दोनों विचार अच्छे हैं, तो हमें बाबा ने जो श्रीमत दी है कि बाबा ने अपने कार्य के लिए यज्ञ के तरफ से जिस आत्मा को निमित्त बनाया है, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनकी अच्छी मत को पहले स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि बाबा ने, यज्ञ ने, दादियों ने, उनके तरफ से वो निमित्त है सेवा कारोबार करने के लिए। इसलिए मेरी राय अच्छी होते हुए भी न मानी जाए और निमित्त आत्मा की या सीनियर आत्मा की मानी जाए, क्योंकि वो यज्ञ के तरफ से निमित्त है। तो वहां भी हमें श्रीमत के प्रमाण चलने में मूंझ नहीं होती है। तो सबसे पहला श्रीमत पर चलने में जो विघ्न आता है, वो हमारी अपनी बुद्धि के अभिमान का विघ्न आता है ना। हमें अपनी बुद्धि का जो नशा होता है, वो बुद्धि का ईगो, वो सबसे बड़ा विघ्न होता है। इसलिए सबसे बड़ा समर्पण यही है कि हम अपनी बुद्धि को समर्पित करें और श्रीमत को स्वीकार करें। तो बाबा की ये गारंटी है कि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो रेस्पॉन्सिबल स्वयं बाबा है ना। श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा रुचि से मदद करते हैं, साथ देते हैं। तो ये है कि श्रीमत पर चलें और बाबा के साथ का अनुभव करें। जी हाँ। तो आप सभी भी बहुत अच्छे बाबा के पुरुषार्थी भाई बहने हैं। इसलिए मुरली हमारे लिए, क्योंकि अभी भी बाबा सन्मुख आकर हमें श्रीमत देते हैं, मुरली के रूप में हमें श्रीमत मिलती है और दादियों के द्वारा उनका प्रैक्टिकल स्वरूप कैसा होना चाहिए वो हमें दिखाई देता है ना। तो श्रीमत है आध्यात्मिकता, और उसका आचरण में जब धारणा आती है तो हमारे अंदर मोरालिटी, नैतिकता धारण होती है। तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती है। ओम शांति।